वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 2 अक्टूबर का और आज है दशहरा और गांधी जयंती भी है। तो आप सभी को दशहरे की और गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुबह का टाइम था और आज दशहरा है, तो फाइनली आज मैं हो गई हूँ फ्री और मुझे आज मंदिर नहीं जाना है। तो बस सुबह उठ करके सारे काम ख़त्म करके और फिर यहाँ पर मैंने ना जल्दी से नाश्ता बना लिया था। तो अभी इस टाइम पे सुबह के 9 बजे हुए हैं और हस्बैंड चले गए थे। इसके बाद मैंने वीडियो शूट किया अपना, क्योंकि सुबह थोड़ी सी जल्दी हो रखी थी। और इस टाइम पे भी घर में 7 लोग हैं। एक और दीदी आई हैं, सबसे बड़ी जो दीदी हैं वो भी आई थी, क्योंकि दशहरे की छुट्टी थी ना, तो यहाँ पर वही आई हुई थी 1-2 दिन के लिए। तो यहाँ पर सबके लिए नाश्ता बन गया था और फिर मैं लास्ट में अभी अपनी चाय लेकर के बैठी हूँ। बाकी सारे काम मेरे हो चुके थे। तो चलिए सबसे पहले सुकून से चाय पी लेते हैं और फिर चलते हैं दशहरा देखने के लिए। तो यहाँ पर शाम का समय है। अभी मैं आ गई थी ग्राउंड में, जहाँ पर दशहरा मनाया जा रहा है, जहाँ पर रावण का पुतला जलाया जाएगा। और ठीक ये पंडाल के जस्ट बगल में ही है, मतलब इसी ग्राउंड में मनाया जा रहा है दशहरा। तो हम लोग आ गए थे शाम के समय, थोड़ा जल्दी आ गए थे, क्योंकि भीड़ ना इतनी ज़्यादा हो रखी थी, बहुत ज़्यादा वाली भीड़ हो रखी थी। जैसे बाकी दिन जैसे होता था ना, मैंने बताया था ना यहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो बाकी दिन से भी ज़्यादा यहाँ पर आज भीड़ हो रखी थी, आप देख सकते हैं वीडियो में। और सब लोग अपनी अपनी जगह चुन लिए थे। और ये पूरा वैसे ही ग्राउंड है खुला, मतलब स्टेडियम टाइप का नहीं है। तो ऐसे ही सब लोग खड़े थे, जिसको जहाँ जगह मिली थी, जहाँ ठीक लग रहा था, जहाँ से दिखाई दे रहा था, तो वहीं सब लोग खड़े हो गए थे। और सभी लोग आए हुए थे मेरे साथ, मम्मी भी थी, दोनों दीदी थी और बच्चे, और मतलब दोनों बच्चे और हस्बैंड जो है वो कहीं और थे। मतलब हस्बैंड बच्चों को लेकर के आए थे, हम लोग पहले निकल आए थे। तो यहाँ पर अभी वही लगभग 6:30 बजे का टाइम था और रावण जलने का था 7 बजे का टाइम। तो आधे घंटे पहले से यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा शोर शराबा, वही पटाखे काफ़ी ज़्यादा फूट रहे थे। और यहाँ पर मतलब बहुत देर तक ये चला आतिशबाजी, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था देखने में। और सबकी जो निगाहें थी ना उधर साइड में ही थी, जहाँ पर रावण का पुतला रखा गया था, तो उधर ही सबकी नज़र थी कि अब जलाया जाएगा। और आतिशबाजी काफ़ी देर तक चली। और यहाँ पर रामलीला भी हो रहा था। और जैसे नवरात्रि स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम से ही रामलीला होना शुरू हुआ था। तो आज वही जो रामलीला में जो भगवान राम बनते हैं ना, वही रावण को जलाएंगे। तो वही इंतज़ार हो रहा था कि कब आएंगे राम भगवान। और मतलब दूर से ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मुझे दिख नहीं रही थी, थोड़ा थोड़ा करके दिख रहा था, लेकिन कैमरे में भी उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि फिर आगे मैं गई ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर पटाखे बहुत ज़्यादा फूट रहे थे और वहाँ पर बहुत डर भी लग रहा था मुझे, इसलिए हम लोग थोड़ा दूर में ही खड़े थे। तो देखिए यहाँ पर राम भगवान जो है रावण का जो पुतला है जला दिए हैं। और फाइनली कुछ इस तरीके से दशहरा मनाया गया। फिर हम लोग चले आए थे, बस इतना ही था दशहरे की छोटी सी क्लिप। और इसके अगले दिन यहाँ पर हो रहा है माता का विदाई। और विदाई जब होती है ना तो बहुत ख़राब लगता है, फिर चाहे किसी की भी हो। और माता रानी आज चली जाएंगी फाइनली 9-10 दिन के बाद। तो यहाँ पर जब भी विदाई होती है तो सबसे पहले ना घुमाया जाता है कॉलोनी में। तो वही यहाँ पे चल रहा था कॉलोनी में, गाड़ी पूरी इस तरीके से घूमती रहती है। और फिर जब पूरा हो जाता है तो फिर इसके बाद ये गाड़ी मतलब लेकर के चले जाएंगे विसर्जन के लिए। तो यहाँ पर माता रानी आज चली जाएंगी और बहुत सुना सुना सा लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी शोर शराबा और अच्छा भी लग रहा था। 9-10 दिन जितने दिन भी नवरात्रि के थे। तो ये वीडियो अगले दिन की है, यानी कि 3 अक्टूबर की। और दोपहर का समय था, 1 बजे हुए थे।
तो सुबह से ना बहुत ज़ोरों की हो रही थी बारिश, इसी वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया है निकलने में। और यहाँ से हम लोगों की मतलब जो बालकनी थी सामने से ही निकल रहे थे ये लोग। और कल शाम से ही बारिश का मौसम बन गया था, जब रावण को जलाया जा रहा था ना, उस टाइम से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। और उसके बाद से जो मौसम ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ ना कि ऐसा लग रहा था कि पूरा बरसात चल रहा है, जैसे सावन में बारिश होती है बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू बारिश चल रही थी। और थोड़ा सा भी बारिश रुकी नहीं है। तो रात में भी बारिश हुई और सुबह में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पर। तो बस यहाँ पर माता रानी की विदाई हो चुकी है और नवरात्रि का जो त्यौहार है वो बीत चुका है। और अब आगे के काम देखेंगे, जो कि बहुत सारे अभी मेरे पड़े हुए हैं। और ऐसे काम ना जो अब मैं इन पे ध्यान दे रही हूँ। अभी तो काफ़ी दिन से ये सारे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए थे, क्योंकि मैं पहन कर के जाती थी सारी साड़ियाँ और फिर रख देती थी। और कुछ साड़ियाँ ऐसी थी जिनको मैंने धुल लिया है और धुलने के बाद फ़ोल्ड करके ही रख दिया था यहाँ पे। लेकिन सारी साड़ियाँ जितनी भी थी ना, सब यहीं बाहर में ही रखी हुई थी। कुछ बेड के ऊपर थी और कुछ इधर उधर, मतलब ऐसे ही करके सारी साड़ियाँ मेरी रखी हुई थी। तो आज मैं थोड़ा सा फ्री थी और बाकी घर के सारे काम हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये सारी साड़ियाँ कपड़े जितने बिखरे हुए हैं ना, सबको मैं रख देती हूँ। क्योंकि घर जो है बहुत गंदा लग रहा था, पूरे घर में कपड़े कपड़े नज़र आ रहे थे, कपड़ों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और वो भी बिखरे हुए से। तो ये मेरी येलो जो साड़ी है, तो जिस दिन मैंने पहना था ना, उस दिन के वीडियो में कमेंट आया था कि आपकी येलो साड़ी कहाँ से आपने ली है, ऑनलाइन ली है या ऑफ़लाइन ली है। अगर ऑनलाइन ली है तो लिंक सेंड कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरी येलो साड़ी है ये मैंने ऑफ़लाइन ली है, ऑनलाइन नहीं है। और ये काफ़ी पुरानी भी है, मुझे लगता है 7-8 साल हो गए होंगे इस साड़ी को लिए हुए। और बहुत कम पहनती हूँ मैं इसको, बस वैसे ही जब पूजा पाठ वाला टाइम आता है तभी मैं पहनती हूँ। तो ये ऑफ़लाइन ली है मैंने, और जहाँ मैं पहले रहती थी ना, वहाँ से मैंने ली थी, मार्केट से ही। तो ये साड़ी ना आज भी वैसे ही लगती है जैसे मैं इसको ली थी ना, जब न्यू थी, बिल्कुल वैसे ही आज भी ये लगती है और बहुत प्यारी भी लगती है। तो कुछ इसमें से साड़ियाँ जैसे ड्राई वॉश है तो उनको मैंने रख दिया है ऐसे ही, और जो हैंड वॉश है उनको मैंने साफ़ करके और फिर सुखा करके सबको ऐसे इसी तरीके से तह लगा करके रख दिया है। और सारे कपड़ों में से मेरे तो थे ही, बच्चों के भी थे काफ़ी सारे कपड़े, तो सबको मुझे अरेंज करना है। और चलिए ये सारे काम अपने कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है, अब दिवाली आने वाली है तो दिवाली की साफ़ सफाई शुरू होगी। और साफ़ सफाई का काम तो काफ़ी ज़्यादा है, तो देखते हैं धीरे धीरे करेंगे सब कुछ जो भी है। अभी थोड़ा सा टाइम भी है दिवाली में, तो दिवाली की जो सफाई है वो आराम से होगा। तब तक मैं सारे कपड़े समेट लूँ, क्योंकि सफाई करने से पहले भी मुझे इन कपड़ों को समेटना ही पड़ेगा। तो सारे कपड़े मैंने खड़ी कर लिए हैं, और कुछ सूट वगैरह थे जो अभी नवरात्रि में मैंने निकाले थे, तो ये सब को मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। और प्रेस अभी मैंने किसी में नहीं किया है, सब सारे कपड़े ऐसे ही रख दे रही हूँ। तो बस यही आज का मेरा काम था, और फाइनली कई दिनों के बाद ये काम हो रहा है। बहुत दिन से ना देखने में भी अजीब लग रहा था, पूरे घर में मेरे कपड़े फैले हुए थे, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ख़ुद को भी मुझे लग रहा था कि कब मैं फ्री हो जाऊँ नवरात्रि से, और उसके बाद फिर मैं इन कपड़ों को रखूँ अच्छे से। तो यहाँ पर जितने कपड़े थे सब मैं लेकर के आई थी, कुछ उस वाले रूम में रखे थे, सभी को मैंने घड़ी कर लिया है और फ़ोल्ड करके। और जितनी साड़ियाँ थी सबके जो ब्लाउज़ होती है ना, वो सब मैं उसी के अंदर रखती हूँ, ताकि फिर टाइम पे मिल जाए। तो चलिए, यहाँ पर सारे कपड़े मैंने घड़ी कर लिए हैं, और फिर निकालते हैं इनको जहाँ पर रखना था ना। ये ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास, बैग कपड़े रखने का, तो इसी में मैं अलग अलग से सारी साड़ियाँ, और जो सॉफ्ट वाली साड़ियाँ उनको अलग रखती हूँ, जो थोड़ी सिल्क वाली साड़ियाँ हैं उनको अलग रखती हूँ। इस तरीके से कपड़े ना फिर मिल जाते हैं, जब भी कभी
निकालना हो, इनको पहनना हो तो आराम से मिल जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और नहीं तो जैसे हम अलमारियों में कपड़े खड़ी करके रखते हैं तो कोई एक कपड़ा निकालते हैं, उसकी वजह से सारे कपड़े बिखर जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको इस ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से इसमें आ भी जाता है। और जो अलमारी है ना वो भी बिखरी हुई सी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया हुआ था और बहुत अच्छा है ये। तो मैंने जब यूज़ किया ना तब मुझे पता चला कि काफ़ी अच्छा है। इसमें अलग अलग टाइप की जो साड़ियाँ होती हैं तो अलग अलग रख सकते हैं ताकि आराम से मिल जाए। तो चलिए, यहाँ पर कपड़ों का काम लगभग हो चुका था। इसके अलावा भी घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, तो देखते हैं धीरे धीरे सब कुछ होगा। दिवाली के आते आते सारी साफ़ सफाई भी करनी है और सब कुछ धीरे धीरे ही होगा, एक साथ कोई भी काम नहीं होगा क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक साथ सारे काम करना। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं, कुछ इस वाली अलमारी में रखा है और कुछ यहाँ पर। तो जो जैसे मुझे ज़रूरत लगती है ना वैसे ही मैंने इन कपड़ों को रखा हुआ है। और दोपहर का खाना बना दिया था मैंने, इसके बाद जो है सबको खाना देना है, बस इसके बाद यही काम करना था। और फिर थोड़े से कपड़े रखे हुए थे सुखाने के लिए, मतलब ये गीले कपड़े थे, इनको धूप में डालना था। लेकिन आज ना धूप बिल्कुल नहीं निकली थी। मैंने बताया था ना कि बारिश हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना कि ऐसा लग रहा था कि मौसम बहुत ठंडा हो गया, यहाँ तक कि फ़ैन भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा, मतलब फ़ैन में भी बहुत ठंडा लगने लगा है। तो मौसम में इतना बदलाव आ गया है सिर्फ एक दिन की बारिश की वजह से। तो चलिए कपड़ों को डाल देते हैं, बारिश का पता नहीं, धूप तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत हवा लगेगी तो सूख ही जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।